हेलो, दिस इज मी आकाश राय और आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है और किस प्रकार से हम इस वैल्यू जो हमने लिख रखी है कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन हमने लिखी जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहली इक्वेशन लिखी है और उसी को हमने और मॉडिफाई करके किसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की टर्म में दूसरी इक्वेशन लिख रखी है। अब किस प्रकार से हम इसको ड्राइव करेंगे, किस प्रकार से हम इस इक्वेशन तक पहुंचेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन को माना और एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन करा दिया और सपोज करिए कि कुछ टाइम के बाद वो किसी एक्स वाई पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब कि कुछ टाइम के बाद उसने जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया वो कुछ एक्स किया और जो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कुछ वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब हमने इसमें क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं तो उसका जो वेलोसिटी का थीटा के साथ जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा कंपोनेंट आता है, cos थीटा का कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा u cos थीटा। उसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को हम sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या जाएगा u sin थीटा। हमको ये भी पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाउन बाय क्या होगा, इस वाले कंपोनेंट के अलावा वाई डायरेक्शन में क्या होगा, एक एक्सीलरेशन होगा। वो किसके कारण होगा, ग्रेविटी के कारण होगा और किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सीलरेशन भी हमको मिल गई क्या, नेगेटिव जी, किसमें, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है, इतनी चीज हमको पता थी। अब किस प्रकार से हम इस इक्वेशन तक पहुंचेंगे ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करते हैं और इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे s की वैल्यू क्या आने वाली है। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या जो t टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, x हुआ है। तो यहाँ पे s की जगह हम क्या रखेंगे, x रख देंगे। u की जगह क्या रखेंगे, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या है हमारी u cos थीटा है। u cos थीटा हमने वैल्यू रख दी, t के साथ t ही रहेंगे प्लस हाफ एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है, जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी टी स्क्वायर और जो टोटल वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू कॉस थीटा टू टी। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका हम यूज किस प्रकार से करेंगे, इसको देखते हैं। इससे पहले कि हम इसको यूज करें इसके पहले हम क्या करें, वाई डायरेक्शन के मोशन को भी हम कंसीडर करते हैं और हम फिर से इक्वेशन लिखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये किसमें है, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वाई ही आएगा। वाई डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u sin थीटा है। यहाँ पे u sin थीटा, t की वैल्यू हम क्या यहाँ से, अब देखिए यहाँ से t की वैल्यू अगर हम u cos थीटा को इधर लेके जाए तो क्या हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में दोनों जगह क्या कॉमन रहने वाला है, टाइम कॉमन रहने वाला। तो यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू रख देंगे और टाइम की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, और देखिए प्लस हाफ ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस जी आ जाएगा और टी स्क्वायर की जगह फिर से क्या आ जाएगी, यू टी की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी सारी वैल्यू हमको पता चल गई। अब इसी को और आगे सॉल्व करते हैं हम और देखते हैं कि क्या आता है। इसको और सॉल्व करें तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं x tan थीटा y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ x का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में क्या जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यही क्या थी हमारी इक्वेशन थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी क्या है, जो ये पाथ है जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हैं और ये जो पाथ है, इस पाथ में हम कोई भी रैंडमली कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट को ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर यहाँ पे हम कोई x1 y1 पॉइंट कंसीडर कर लें, ठीक है, तो
इसमें जब हम इक्वेशन में रखेंगे तो इस इक्वेशन में ये पॉइंट क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम और तरीकों से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, u 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा को लिखने के लिए हम इसको इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, x tan थीटा माइनस हाफ x स्क्वायर ऑन u स्क्वायर, और इसका cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके साथ, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको sec स्क्वायर थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ x स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतनी वैल्यू भी ये तीन इक्वेशन हम किसके लिए लिख सकते हैं, जो हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है इसी के इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम किसके टर्म में लिखने वाले हैं अगली बार, रेंज की टर्म में, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये इक्वेशन को और मॉडिफाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। इस इक्वेशन को तो हमने पहले ड्राइव कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, चलिए अब देखते हैं हम जो दूसरी इक्वेशन हमने लिखी है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। मतलब इसमें हम क्या नई वैल्यू लेके आ गए, हॉरिजॉन्टल रेंज को लेके आ गए हैं, और इसको हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन से जो हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रखी है ये वाली y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम इसी इक्वेशन में क्या करते हैं, y एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन हमने पहले ड्राइव कर रखी है। अब हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म में हम क्या करते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन थीटा से भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने किया क्यों है, एक्चुअली इसलिए किया है क्योंकि जो रेंज की टर्म है वो हमको पता है क्या होती है, रेंज की वैल्यू हमको पता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसकी टर्म में लाने के लिए इसको हमने क्या किया, साइन थीटा से इंटू किया और साइन थीटा से ही डिवाइड कर दिया। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा 2, तो क्या होता है साइन साइन थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा तो हमको मिल गया, u स्क्वायर भी मिल गया और जी मिल गया। तो क्या इसके थ्रू ये जो वैल्यू है 2u स्क्वायर और इससे cos ले लिया जाए, एक cos को छोड़ दिया जाए और इस sin थीटा को ले लिया जाए, तो क्या हमारी ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी r, इधर r वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे एक क्या बच जाएगा, एक चीज और बच जाएगी। क्या बच जाएगी, वो हमारी बचने वाली है यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाली। इसको और देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन r, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके हम सीधे इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x tan थीटा कॉमन लिया तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, और यही क्या है हमारी दूसरी इक्वेशन है इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी की। अब ट्रेजेक्टरी का मतलब ये है कि इस पूरे पाथ में जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम करा रहे हैं, इसमें ये जो पाथ है, पूरा जो पाथ है, इसमें कोई भी हम पॉइंट लेंगे, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या करेंगी, इसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। हर एक पॉइंट मतलब एक्स वाई जो पोजीशन है वो हर एक पॉइंट के लिए क्या करेंगी, सेटिस्फाई करने